जब एसएसबी का इंटरव्यू होता है, कर्नल ब्रिगेडियर कोमोडोर वहाँ पे बैठते हैं तो फौजी अफसरों का तो थोड़ा बहुत पक्ष लेते ही होंगे बच्चों का। ये सब बच्चे जिसके कम नंबर आ रहे हैं वो भी दे कैन डू वेरी वेल। कि मैं हमेशा डिफेंस बैकग्राउंड से रही हूँ, तो एक एक्सपेक्टेशन सबकी होती है कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। बच्चा 10 किलोमीटर एसएसबी के लिए घर से चलकर कई बार पैदल भी आता था, दौड़ कर भी आता था। बहुत की एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट डबल हो जाती है और मेरे को यही कंसर्न था। She was weak in all the obstacles. When first time she climbed the commando walk, she was fearful. She said, I can't do it. तो कहते हैं ना कि साथ रहते रहते यूनिफॉर्म से प्यार हो जाता है। And she was, as they say, last man standing. बेटी एयरफोर्स में जा रही हैं, फ्लाइंग ऑफिसर बनेगी। पापा सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाते थे और बेटी सुखोई विमान उड़ाएगी। पिताजी कर्नल हैं, आर्मी एविएशन में हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं और अक्सर पहले मेरा ब्रिगेडियर साहब से क्वेश्चन होता था कि ब्रिगेडियर साहब जब एसएसबी का इंटरव्यू होता है, कर्नल ब्रिगेडियर कोमोडोर वहाँ पे बैठते हैं तो फौजी अफसरों का तो थोड़ा बहुत पक्ष लेते ही होंगे बच्चों का। तो ब्रिगेडियर साहब ने मेरे को जवाब दिया, ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा डिफेंस फोर्सेज ऑफिसर्स बैकग्राउंड से आता है तो उससे उम्मीद आम बच्चे से भी ज़्यादा की जाती है। एक आम बच्चा अगर एवरेज परफॉर्म कर रहा है तो उसको रिकमेंड किया जा सकता है, लेकिन फौजी अफसर का बेटा या बेटी एवरेज परफॉर्मेंस देगा तो उसको रिकमेंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो पहले से मान के चले कि परिवार में है तो एवरेज परफॉर्मेंस तो नेचुरली आएगी, उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन की जाती है और उस पर पूरी खरी उतरी है बेटी भाविका। कर्नल साहब को, मैडम को, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं मानता हूँ कि ठीक है, एसएसबी भाविका ने क्लियर किया है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत थी वो पूरे प्रिंस एकेडमी के स्टाफ की रही है। और जैसे अभी बताया कि पहला क्वेश्चन था कि मान लो डिफेंस बैकग्राउंड होने से कुछ तो फ़ायदा होगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे जानू साहब ने बताया कि एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट डबल हो जाती है और मेरे को यही कंसर्न था। मुझे जब मैं फ़ौज में आया था तो मैं अपने साथ कंपेयर करता था तो वो 2 कदम आगे थी, नो डाउट। लेकिन मुझे कंसर्न ये था कि क्योंकि उसने पूरा फौज बैकग्राउंड देखा है तो एसएसबी बोर्ड का एक्सपेक्टेशन उतना ही ज़्यादा होगा। और मुझे पता है कि एसएसबी बोर्ड का एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि पूरी फ़ौज के बारे में जानना, और आर्मी से अगर तुम एयरफोर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो पूरी एयरफोर्स के बारे में जानना। और वो शायद मुझे लग रहा था शायद इसके लिए इस स्टेज पे थोड़ा सा इनएडिक्वेट था। अब मैं चाहूँगा मैडम मम्मी जी भी थोड़ा बोले प्लीज़। फौजी जीवन बहुत देखा आपने आप अफसरों का, बताएं बच्चों को, बताएं इनमें चार्म डेवलप हो। थैंक यू सो मच प्रिंस के हर स्टाफ मेंबर और जोगिंदर सर, पीयूष सर, जानू सर और वीर सर। इसके अलावा जो हिडन स्टाफ है तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ कि सबके एफर्ट की वजह से ही आज मैं इस स्टेज पे हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि शुरू से मैंने सिविल बैकग्राउंड से रही हूँ और मैं यहाँ सीकर से ही बिलोंग करती हूँ, लेकिन पिछले 19-20 साल से मैं अपने हस्बैंड के साथ डिफेंस देखा है। तो कहते हैं ना कि साथ रहते रहते यूनिफॉर्म से प्यार हो जाता है। तो मेरे मन में ये था कि चलो हस्बैंड तो हैं ही, उनका भी एक सपना था कि एयरफोर्स ज्वाइन करूं, लेकिन किसी वजह से वो नहीं कर पाए और आर्मी में इनका सिलेक्शन हुआ। तो मैं अपना सपना जो था अपने बच्चे के थ्रू पूरा करना चाहती थी और आप लोगों के विश्वास और प्यार की वजह से ही मतलब बच्चे ने ये सपना पूरा किया है। इसके लिए मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हर फील्ड में हो या नंबर 1 हो या 100% मार्क्स आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा सफल हो। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं, मतलब हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। केवल किताबी ज्ञान ही कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सोचते हैं कि मेरे 100% मार्क्स नहीं आए तो मैं नहीं कर पाऊँगा। सब बच्चे जिसके कम नंबर आ रहे हैं वो भी दे कैन डू वेरी वेल।
थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत महत्वपूर्ण मैसेज दिया कि मार्क्स की दौड़ से बढ़कर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जो एसएसबी में रिक्वायर्ड हैं, स्किल्स हैं, उन पे आप आगे बढ़ें। अब आते हैं बेटी भाविका की तरफ। अभी आप चल रहे थे तो ऐसे चल रहे थे जैसे कोई डिफेंस का ऑफिसर, कमांड ऑफिसर चल रहा हो। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में उस कमांड ऑफिसर के पद पे भी आप पहुंचेंगे। तो एसएसबी का इंटरव्यू आपने फाइट किया। हमारा पहला क्वेश्चन यही था कि आप डिफेंस ऑफिसर की बेटी हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस वहां बढ़ी, उसके बारे में आप सभी बच्चों को बताएं। सबसे पहली बात, लोग हमेशा यही कहते हैं कि मैं हमेशा डिफेंस बैकग्राउंड से रही हूँ, तो एक एक्सपेक्टेशन सबकी होती है कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। एंड सबकी यही रहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा पता होगा इस फील्ड के बारे में, बिकॉज़ मैंने ये बचपन से देखा है। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैंने इंटरव्यू में वो सब कह दिया जो मैं जानती हूँ। और मैंने इसके बारे में पढ़ा भी बहुत था, क्योंकि आई वॉन्टेड टू मीट द एक्सपेक्टेशंस विच द अदर्स हैड फ्रॉम मी। एंड मेरी प्रेपरेशन में सबका हाथ था। इट इज़ लाइक मैं रिकमेंड हुई, सिर्फ मैं रिकमेंड नहीं हुई, मतलब इट वॉज everyone, all the little efforts combined together, clubbed together. It is the sum of all that. Especially Janu sir, Veer sir. In fact, Veer sir, whenever in the campus, he used to see me all sitting idle. He used to ask me, Bhavika, आज क्या हो रहा है? So, मतलब इतनी बारीकी से मेरे ऊपर ध्यान दिया जा रहा था, इतने सारे एफर्ट्स का आज ये प्रोडक्ट रहा है। थैंक यू। एफर्ट्स क्यों नहीं करेंगे, फिगर बढ़ाना था, डिजिट बढ़ाना था, लंबा एक्सपेक्टेशन था। इसलिए मैं चाहूँगा पहले ब्रिगेडियर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर बेटी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ाएंगे। Okay, I just want to share two things. One is the contribution of the mother. For 2 months, or I would say 2 months, 60 years, for 75 days, she used to drop her in the morning and take her back in the afternoon, all the way coming from Piprali circle, and drop her in the morning and take her in the afternoon. Sometimes Bhavika used to run from there and come here. पैदल, Yes, दौड़कर, दौड़कर, चलकर, चलकर, बहुत अच्छा। कितना किलोमीटर? 10 kilometers. 10 किलोमीटर। जोरदार तालियां। बच्चा 10 किलोमीटर एसएसबी के लिए घर से चलकर, कई बार पैदल भी आता था, दौड़कर भी आता था। She was weak in all the obstacles. When first time she climbed the commando walk, she was fearful. She said, I can't do it. And then she decided, I can't do this, I can't do that. And she was so dedicated. Within in a span of 25-30 days, she developed strength in her arms. She was able to do all the obstacles that are here. I have not seen such a tremendous change in an individual in such a short span of time. And she was, as they say, last man standing. All the candidates have gone after taking training from here. They'd gone for their SSB. Her SSB was in the last. So for about 30-40 days, she was alone. She used to come every day, come and study there in the NDA Academy. Thank बहुत you. बढ़िया। ब्रिगेडियर साहब का कहने का मुख्य मीनिंग ये था कि एक स्टूडेंट अपने आप को 75 डेज में इतना ट्रांसफॉर्म कर लेता है कि पहले दिन ऑब्स्टेकल्स पे जाने से डरता है, और वो 75 डेज में अपने आप में उनको ऑब्स्टेकल्स का विनर बन जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, भाविका बताएं, एसएसबी के इंटरव्यू के दौरान आपने ऐसी कौन सी चीज़ें एक्सपीरियंस की जो प्रिंस एनडी एकेडमी के एसएसबी के बैकग्राउंड में नहीं होती हैं? पहली बात तो काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ थी दोनों के बीच में, लेकिन अंतर ये था कि यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती थी, वहाँ पे मेरी फाइनल परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ पे जितना भी 75 डेज़ में मैंने सीखा, वहाँ पे बस जी जान से सब कुछ अप्लाई कर दिया बस। बहुत बढ़िया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक एसएसबी का कोई स्पेशल क्वेश्चन आप बता दें, साइकोलॉजी का या किसी आईओ का या किसी का ही, जो बच्चों के लिए हाईली मोटिवेशनल हो, जिसका आंसर।
मेरे से काफ़ी सारे ऐसे सवाल पूछे गए थे जिनका मैंने जवाब भी दिया, कुछ का मैं दे भी नहीं पाई थी। लेकिन एक सवाल जो मेरे से पूछा गया था वो ये था कि ऐसी कौन सी फील्ड है जहाँ पे कि आपको लगता है कि आर्मी और एयरफोर्स कोलैबोरेट करते हैं साथ में। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे एंड मोटिवेशनल क्वेश्चंस तो एज सच कोई थे नहीं। ज़्यादातर मेरे से टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछे गए थे ड्यूरिंग माय इंटरव्यू, और दैट इज़ इट। थैंक यू। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। एक बार जोरदार तालियां सभी बच्चों के द्वारा।